Good morning, educators. Myself, Sarbi Sakla from Jaikanjil Education. Today, I am going to explain lesson planning of day 3 of second book class Junior KG. चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट पीरियड से। और आज का फर्स्ट पीरियड जो है हमारा वो है स्टोरी टाइम का। कल हमने स्टोरी का फर्स्ट हाफ बच्चों का एक्सप्लेन किया था और आज हम करेंगे हमारी स्टोरी का सेकेंड हाफ, यानी कि आज आपको स्टोरी कंप्लीट करनी है और बच्चों को बताना है कि वो आपको बोल करके सुनाए स्टोरी अपने वर्ड्स में, चाहे जैसे भी उनको आ रही हो। वो जहाँ कहीं रुक जाए तो आप उनको हेल्प करें और उनका सेंटेंस कंप्लीट करवाएं। चलिए हम स्टोरी शुरू करेंगे। हमारी स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर्स थे पहले ये पूछना है, और फर्स्ट डे वाली स्टोरी में क्या हुआ था, कल उन्होंने कहाँ तक स्टोरी को सुना था, ये एक बार आप उनसे पूछिए। ठीक है, आप देखेंगे कि बच्चे आपको जवाब देंगे कि कल तक स्टोरी में जब हाथी चूहों के घर की साइड आ गए थे पानी को ढूंढते, और उन्हें मालूम नहीं था कि वहाँ पे चूहों के घर है। उनके पैर से घर कुचले गए थे। उसके बाद चूहों के राजा ने हाथियों के राजा से रिक्वेस्ट की और हाथियों ने अपना रास्ता बदल लिया था। और आज हम आगे की स्टोरी सुन रहे हैं जिसमें क्या हुआ था कि थोड़े दिन बाद शिकारी जंगल की तरफ आए और उन्होंने हाथियों को नेट में पकड़ लिया था। शिकारी किस तरह से पकड़ते हैं? नेट में पकड़ते हैं बड़े जानवरों को। तो उन्होंने भी हाथियों को नेट में पकड़ लिया था। फिर हाथी के राजा के माइंड में भी एक आइडिया आया। उन्होंने जाते हुए एक बर्ड को बुलाया और उससे क्या कहा कि जाओ तुम चूहों के राजा से कहना कि मैंने याद किया है और हम लोग मुसीबत में हैं, हमारी मदद करो। जैसे ही उस पक्षी ने जाकर के, उस बर्ड ने चूहों के राजा को ये सारी बात बताई, तो चूहों के राजा अपने सारे चूहों को लेकर के उनकी जान बचाने आ गए। और साथ साथ में आप पिक्चर्स को भी रेफर करते रहे ताकि बच्चे उनको देख करके भी चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। और फिर सारे चूहों ने मिल करके नेट को कट कर दिया और सारे हाथी आज़ाद हो गए। उसके बाद हाथी और चूहे बहुत अच्छे दोस्त बन गए और उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिर वो जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह से आपको अपनी स्टोरी का सेकेंड हाफ भी पूरा करना है और बच्चों से कहना है कि स्टोरी घर जा करके ज़रूर सुनाएं। और कल आप जब उनको पूछेंगे तो उन्हें बुक को रेफर करते हुए स्टोरी क्लास में एक्सप्लेन करनी है। ये था हमारा स्टोरी टाइम। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम। आज के लैंग्वेज टाइम में हम बात करेंगे लेटर बी के बारे में, यानी कि कैपिटल एंड स्मॉल लेटर बी। इसके लिए आपको चाहिएगा एक फ्लैश कार्ड्स हमारे लेटर कैपिटल और स्मॉल लेटर बी का, और हमारी पिक्शनरी जिसमें हमने बी की राइम और इससे रिलेटेड वर्ड्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले आप फ्लैश कार्ड्स के साथ में बच्चों को दोनों लेटर्स एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से दोनों वर्ड्स एक जैसे ही हैं। ये है ममा लेटर बी एंड ये है बीबी लेटर बी। दोनों का साउंड ब से शुरू होता है, यानी कि बी का साउंड जो है वो ब से शुरू होता है। और दोनों से शुरू होने वाले वर्ड्स भी सिमिलर होते हैं, इनमें और कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो पहले आप बी की राइम करेंगे। फॉर बियर, बी इज फॉर बी, बी इज फॉर बटरफ्लाई लैंडिंग ऑन मी। ये है हमारी बी की राइम। तो पहले आप रिपीट करें, उसके बाद आप बच्चों से बुलवाएं और इसमें दिए गए वर्ड्स पे आप पहले फिंगर पॉइंट करके बोलेंगे और बच्चों को बोलेंगे कि वो आपको रिपीट करें। अपने को एजुकेटर को बोलें कि अगर बच्चों को प्रोनाउंसिएशन में हेल्प चाहिए तो वो उन्हें सपोर्ट करें, और ध्यान रखें कि बच्चे सही पिक्चर्स पे पॉइंट कर रहे हों। ठीक है, तो पहले आप इस तरह से पॉइंट करके हर एक पिक्चर को एक्सप्लेन करेंगे। बैट, ब्रेड, बीटल, बटरफ्लाई, बास्केटबॉल, बी, बाइसाइकिल, बलून, बेड, बनाना। इस तरह से आप साउंड के साथ में हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करवाएं। देखें कि बच्चे अच्छे से प्रोनाउंस कर पा रहे हैं या नहीं। उसके बाद आप बच्चों को क्ले देंगे और क्ले से बच्चों को बी बनाने के लिए बोले। स्मॉल एंड बिग दोनों बी आपका एक्सप्लेन करने हैं कि किस तरह से बनाए जाते हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो उसके लिए आप बी को बोर्ड पे ड्रॉ कर लीजिए और बच्चों को आप क्ले डिस्ट्रीब्यूट करें और पहले आप उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करके बताएं कि क्ले से उनको बी कैसे बनाना है। पहले एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है और 2 उसमें हाफ ओपन कर्व जो है वो ऐड करने हैं।
इस तरह से पहले आप क्ले से प्रैक्टिस करवाएं ताकि बच्चे फॉर्मेशन को समझ जाएं। उसके बाद उनको बोलें कि यहाँ पे वो बी को फिंगर ट्रेसिंग करेंगे और उसके बाद यहाँ पे उनको बी में कलर करना है। इसके बाद यहाँ पे हमने दे रखा है ट्रेस एंड राइट द लेटर बी। तो यहाँ पे बच्चों को ट्रेसिंग करनी है। यहाँ भी आप उनको क्रेयॉन्स दें या चाहे तो पेंसिल्स दे सकते हैं और बच्चों को ट्रेसिंग करने के लिए कहना है। अब जब उन्होंने क्ले से बनाना सीख लिया है तो आई थिंक उन्हें क्लियर हो गया होगा कि बी को किस तरह से बनाया जाता है, बी की फॉर्मेशन क्या होती है। उसके बाद ही आप इनको राइटिंग के लिए, जब इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम राइटिंग वाली वर्कशीट पे जाएंगे। तो उसके लिए आपको बच्चों की वर्कबुक निकलवानी है जिसमें है पेज नंबर 7 और हमें यहाँ क्या करना है, बच्चों को एक्सप्लेन करना है। वो बी पर यहाँ पे सबसे पहले फिंगर ट्रेस करके बी के फॉर्मेशन को समझेंगे और उन्हें बी से शुरू होने वाला कोई भी एक पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ करना है और उसमें कलर करना है। उसे पता लगेगा कि बच्चे बी को समझ पाए हैं या नहीं, चाहे वो बी से बॉल बनाए, बी से बटरफ्लाई बनाए, जो उन्हें अच्छा लगता है, ताकि बी साउंड और उससे शुरू होने वाले वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना उन्होंने सीखा है या नहीं, ये आपको अच्छे से पता लगेगा। ठीक है, ये करवाने के बाद ही आप बच्चों को क्रेयॉन्स दें और उन्हें समझाएं कि किस तरह से उन्हें यहाँ पे ट्रेसिंग करनी है। उसके लिए आप ब्लैक बोर्ड पर डॉटेड लाइन डॉट बना करके बी ड्रॉ करें। आप वहाँ पे चौक से बनाएंगे और बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे कि उन्हें आपको फॉलो करते हुए अपनी बुक में बी को कंप्लीट करना है। इस तरह से आप उनकी वर्कशीट कंप्लीट करने में हेल्प करें। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम और आज के लैंग्वेज टाइम में हम बात कर रहे हैं स्वर ई के बारे में, यानी कि हमारा छोटा ई। हमारे स्वर में 2 आते हैं, एक छोटा ई कहलाता है और एक बड़ा ई कहलाता है और दोनों के साउंड में डिफरेंस होता है। इसे हम केवल ई बोलते हैं और उसका साउंड थोड़ा सा लॉन्ग होता है, ई। ये हमें बच्चों का एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आप उन्हें उनकी पिक्शनरी दिखाएं, उनको फॉर्मेशन एक्सप्लेन करें कि ई को किस तरह से लिखा जाता है। तो उसके लिए आप कलरफुल चॉक से बोर्ड पर एक बार स्वर ई को ड्रॉ कर लीजिए और फिर आप उन्हें अपने फ्लैश कार्ड में दिखाएं कि स्वर ई दिखने में कैसा होता है और उसको किस तरह से लिखा जाता है। तो उसके स्टेप्स आप एक बार फिंगर को पॉइंट करते हुए एक्सप्लेन करें, बच्चों को फिंगर ट्रेस करके दिखाएं कि ई को किस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद हम ई की राइम करवाएंगे। तो आप ई को बोलेंगे, आप राइम बोलेंगे और बच्चे आपके बाद में ई को रिपीट करेंगे। हमारी कविता इस प्रकार है, ई से इमली खट्टी कितनी, बच्चों को भाती इसकी चटनी। तो ये कविता पहले आप बोलें और आपके बाद आप बच्चों को रिपीट करवाएं 2 से 3 बार। फिर हम ई से शुरू होने वाले शब्द बच्चों से बुलवाएंगे। ई इमली, ई इमारती, ई इडली, ई इमारत, ई स्त्री एंड ई इंजन। इस तरह से हमें सारे वर्ड्स 2 से 3 बार बच्चों से बुलवाने हैं ताकि वो इसका प्रोनाउंसिएशन ढंग से कर पाए, इसका उच्चारण ठीक से कर पाए। फिर आप क्या करेंगे कि स्वर ई को बोर्ड पर लिखेंगे और बच्चों से हमें एक एक्टिविटी करवानी है जिसमें बच्चे ई को पहचानते हैं या नहीं ये आपको पता लगेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड पर एक गोला बनाएं और उसके अंदर दूसरे स्वर अक्षरों के साथ में छोटे ई को लिखें। चाहे आपने उसमें अ, आ, छोटे ई और बड़ी ई ये 4 ले सकते हैं और बच्चों को बुला करके आपको उसमें सर्कल बनवाना है छोटी ई पर, यानी कि वो पास में बने हुए बड़े ई को देखें कि छोटा ई कौन सा होता है और उस सर्कल के अंदर से बच्चों को आइडेंटिफाई करना है, उन्हें सर्कल करके दिखाना है। तो आप 1 बाय 1 हर एक बच्चे को आगे बुलाएंगे और उन्हें बोलेंगे कि उन्हें बोर्ड पर सर्कल बना के दिखाना है कि इसमें से छोटा ई कौन सा है, जैसे यहाँ पे इस तरह से। ये आप बोर्ड पे कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद उनको उनकी वर्कशीट में कंप्लीट करने के लिए बोलें। जैसे वर्कशीट में हमने ई की फॉर्मेशन बताई है कि ई को किस तरह से लिखा जाता है, तो आप बच्चों को यहाँ पे बोलेंगे कि आप बोर्ड पे ड्रॉ कर रहे हैं और बच्चे अपनी बुक में करेंगे। तो जब आप चौक से यहाँ पे बच्चों को स्टेप्स बता रहे हैं तो बच्चों को अपने फिंगर से अपनी बुक में ट्रेसिंग करनी है। जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। ठीक है, इस तरह से हर एक स्टेप को आप बच्चों को क्लियर करें और अपने को टीचर को बोले कि वो भी ऑब्जर्व करे कि हर एक बच्चा अपनी फिंगर से यहाँ पे ट्रेसिंग करें और छोटे ई की फॉर्मेशन को समझें कि छोटा ई किस तरह से लिखा जाता है और इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है।
उसके बाद आप बच्चों को क्रेयॉन दें और उन्हें बताएं इस बॉक्स के अंदर जो छोटी ई है उस पे बच्चों को गोला बनाना है, जैसे अभी उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर एक्टिविटी को कंप्लीट किया है। और उसके बाद यहाँ दी गई पिक्चर्स में से ई से रिलेटेड पिक्चर्स कौन सी है उन्हें पहचान के उस पे गोला बनाना है और उसके बाद ई को यहाँ पे ट्रेस करना है। उसको जो आपने जो क्रेयॉन्स बच्चों को अवेलेबल करवाए हैं उन क्रेयॉन्स से बच्चों को ई पर ट्रेसिंग करनी है। आप उनकी वर्कशीट कंप्लीट करना है अपने ऑब्जर्वेशन में। नेक्स्ट है हमारा प्ले टाइम। आज के प्ले टाइम में हमने जो एक्टिविटी ली है उसका नाम है पेपर बॉल मेकिंग एक्टिविटी। इसके साथ हम बच्चों को ये भी सिखाने वाले हैं कि हमें किस तरह से डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए। हम ये पेपर बॉल मेकिंग इसलिए करवा रहे हैं ताकि जब वो स्क्रैबल करेंगे, पेपर को इस तरह से स्क्रैप करेंगे तो उससे उनकी फाइन ग्रिप है उस पर भी वर्क होगा साथ ही साथ। ठीक है, तो आप कुछ रफ न्यूज़पेपर्स ले लीजिए और हर एक बच्चे के साथ में वो न्यूज़पेपर के पीसेस आप डिवाइड कर दीजिए सारे बच्चों को। उसके बाद आप उन्हें बताएं कि किस तरह से उन्हें पेपर को स्क्रैबल करके इस तरह से बॉल बनानी है। तो 2-2 बॉल हर एक बच्चा बनाएगा और आपको उन्हें ये एक्सप्लेन करना है कि जब भी हमारे पास में कुछ भी बिखरा हुआ होता है, जो अनयूजुअल है, कचरा है, उसको हमें इधर उधर बिखरे हुए नहीं रखना चाहिए। जब भी हमें कहीं भी कचरा नज़र आता है तो हमें उठा के उसको डस्टबिन में डाल देना चाहिए। तो अभी हमारे पास में बॉल्स है और हमें इनको कचरे में डालना है। तो कचरा हम कहाँ फेंकते हैं जिससे हमारे आसपास गंदगी ना फैले। और जैसे भी आपके पास कोई भी रैपर होता है, टॉफ़ी का है, पेंसिल का है या कैसा भी कचरा होता है, तो उसको हमें यहाँ वहाँ नहीं फेंक के कहाँ डालना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए। तो इसके थ्रू हम बच्चों को डस्टबिन का यूज़ भी सिखा रहे हैं और उनसे पेपर बॉल मेकिंग की एक्टिविटी भी करवा रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप उनसे बॉल्स बनवाएं और फिर बच्चों को बोलें कि वो कलेक्ट करें बॉल्स को और डस्टबिन में फेंक करके आए। इस तरह से आपको बच्चों का प्ले टाइम कंप्लीट करवाना है। फिर नेक्स्ट है हमारा थीम टाइम। आज के थीम टाइम में हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसके बारे में हमने बच्चों से पहले भी बात की थी और आज हम इसका रिवीजन करवा रहे हैं। तो आप क्या करें, अभी इसके लिए बच्चों की बुक ओपन करवाएं और 2 बच्चों को आगे बुलवाएं। बच्चों के जैसे हेयर्स को टच करेंगे और बच्चों से बोलेंगे कि उनको उनका नाम बताना है कि जैसे ये क्या है, हेयर्स। विच पार्ट इज दिस, ईयर्स। विच पार्ट इज दिस, आईज। एंड दीज आर फिंगर्स। दिस इज आवर शोल्डर। तो आप उन बच्चों के बॉडी पार्ट्स को टच करेंगे और बच्चे, बाकी क्लास के बच्चे उनका नाम आपको बोल करके बताएंगे। इस तरह से आपको बच्चों को आगे बुलाना है और सारे बच्चों से कहना है कि वो इनके नाम बोले। उसके बाद हम बुक के अंदर उनको फिंगर पॉइंट करके इनके नाम बोलने के लिए कहेंगे। तो आप और आपके को एजुकेटर बच्चों के 2 ग्रुप बनाएं और आप ऑब्जर्व करें कि सारे बच्चे बिल्कुल सही नाम बता पा रहे हैं या नहीं। अगर उन्हें नहीं आ रहा है, वो कहीं स्किप कर रहे हैं, तो आप उन्हें हेल्प आउट करें और उन्हें करेक्ट करें। ये था हमारा बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन टाइम। आज के रिफ्लेक्शन टाइम में जैसे हम हमेशा पूरे दिन के बारे में बात करते हैं, तो हम बच्चों से पूछेंगे आज के दिन की उनको कौन सी एक्टिविटी, हम बच्चों से बात करेंगे कि आज के दिन की कौन सी एक्टिविटी उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी। पहले हमने स्टोरी की थी आज कंप्लीट। उसके बाद हमारा लैंग्वेज टाइम था जिसमें हमने लेटर बी को सीखा था और लेटर बी को कैसे बनाया था। हमने लेटर बी को किसके थ्रू सीखा था, फॉर्मेशन कैसे सीखी थी, क्ले के साथ में। क्ले के साथ सबने बी बनाया था ना। फिर है हमारा लैंग्वेज टाइम। हमारा लैंग्वेज टाइम में हमने ई किया था। फिर प्ले टाइम जिसमें हमने पेपर बॉल्स बनाई थी, हमें कचरा कहाँ डालना चाहिए ये हमें सीखा था। फिर हमारा प्ले टाइम था। आज के प्ले टाइम में हमने पेपर बॉल्स बनाई थी और हमने सीखा था कि हमें डस्टबिन का यूज़ कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से हमारे आसपास जब भी हमें कचरा नज़र आए तो हमें उठा के डस्टबिन में डालना चाहिए। हमारे यूज़ किया हुआ कचरा भी हमें यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। फिर था हमारा थीम टाइम जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ द बॉडी का रिवीजन किया था। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क टाइम। तो आज के होमवर्क टाइम में जैसे हम हमेशा मैसेज टाइप करते हैं, तो मैसेज बॉडी में आप मैसेज टाइप करेंगे। फिर आपको होमवर्क एक्सप्लेन करना है कि मैच द बलून विद कैपिटल बी टू द बर्ड्स with capital B and balloon with small b to the birds with small b। यानी कि जो small b वाली birds है उनको small b वाले बलून से मैच करना है और कैपिटल लेटर की b वाली जो birds है उनको बड़े वाले यानी कि कैपिटल B के बलून से मैच करना है और उसके बाद उनको यहाँ पे ट्रेसिंग करनी है। और इसी तरह से हमने पेरेंट्स के लिए जो एक्टिविटी दी है उसमें है कि विद्यार्थी को
बी से शुरू होने वाले शब्दों के चित्र बताएं और उन चित्रों के नाम पूछें। यानी कि घर पे जो आपके बी से शुरू होने वाली कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स है, उनके नाम बताएं और बच्चों से वापस से पूछना है। पेरेंट्स के लिए सेकेंड एक्टिविटी है कि इमली और इलायची उनको दिखा करके उनका नाम पूछना है। ये था हमारा डे 3। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।